सभी सनातन साथियों को सादर जय श्री राम। मैं देवेश नारायण अवस्थी। बांग्लादेश और हमारा पश्चिम बंगाल, जैसा कि ममता बनर्जी की सरकार बनने के समय हुआ, आज वही हालात बांग्लादेश में हैं। केवल बांग्लादेश में नहीं, केरल और कश्मीर भी कुछ अंतर नहीं है। साथ ही साथ माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार होने के बावजूद उत्तर प्रदेश में भी कभी कभी ऐसी घटनाएं सुनने में आती हैं। हिंदू पलायन कर रहा है, हिंदू मारा जा रहा है, हिंदू काटा जा रहा है, हमारी बहन बेटियों के साथ अनुचित व्यवहार हो रहे हैं। कब तक समझेंगे हम? कब तक? समझ में नहीं आ रहा आखिर हमारे सनातन भाइयों को, सनातन साथियों को क्या होता जा रहा है। इतने निष्क्रिय न बनिए, निष्क्रियता का परिणाम बहुत घातक होगा। ये हम 1990 में देख चुके हैं, जो कश्मीर में हुआ। 1990 में जो कश्मीर में हुआ, बंगाल में नित हो रहा है। अब तो ममता बनर्जी जी खुलेआम धमकी भी दे रही हैं। हमारी केंद्र सरकार उस पर कोई दृढ़ निर्णय नहीं ले पा रही। ऐसी स्थिति, बहुत ही दयनीय स्थिति में है हम। सरकारें यद्यपि अपना काम कर रही हैं, नहीं कर रही हैं वो अलग बात है। हम तो अपने साथियों से निवेदन करेंगे कि ये समाज, हमारा सनातन भारतीय समाज अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करे, और निश्चित ही जब हम अपने उत्तरदायित्वों को निभाएंगे तो हम सफलता को प्राप्त करेंगे। आज हम अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। बांग्लादेश जो कभी हमारे देश का ही हिस्सा था, आज वहाँ उन अध्यापकों को, उन छात्रों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है जो उनके कभी खुद के शिष्य रहे। योगी जी का भी हाल में एक स्टेटमेंट देखा, बहुत ही अच्छा लगा, और वास्तविकता है उसमें। बटोगे तो ज़रूर कटोगे। हम बट रहे हैं, बार बार बट रहे हैं। सरकारों ने हमें बहुत बांटा। कम से कम अपने मन से सोचें, विचार करें, कब तक हम बटते रहेंगे। और जब तक बटते रहेंगे निश्चित ही कटते रहेंगे। हमारा समाज कहाँ जा रहा है? हम बिना सोचे समझे आंदोलित होते हैं, लेकिन जिन बातों पे आंदोलित होना चाहिए उन पे हम बहुत ही ज़्यादा बिखराव में हैं, बटे हुए हैं। हम ऊंच नीच को मनाते हैं, हम वर्णों में बटे हैं, जाति व्यवस्था में बटे हैं। हमें नहीं लगता कोई भी समाज बंटने के बाद अपनी उद्देश्य में, अपने अस्तित्व में सफल हो पाएगा। आज बहुत दिन बाद मैं आप सबके सामने पुनः उसी निवेदन के साथ प्रस्तुत हूँ कि प्लीज़ बटिए नहीं। सबसे पहले हमको ये देखो, हमारे सनातन भाई को क्या तकलीफ़ है। सनातन धर्म बहुत ही उज्ज्वल इतिहास है, लेकिन इतिहास के साए में कब तक अपने को गौरवान्वित महसूस करोगे? वर्तमान अच्छा नहीं करोगे तो भविष्य में जो इतिहास आएगा वो गौरवान्वित करने वाला नहीं होगा, कायरतापूर्ण होगा। हमारी कायरताओं की चर्चाएं होंगी। हम सत्य से भटक रहे हैं, सत्य पे अडिग नहीं रह पा रहे, अपने स्वार्थों के वशीभूत। पुष्पेंद्र कुलशेखर जी का हमने एक स्टेटमेंट देखा, वो बहुत बार बार देखा, बहुत अच्छा लगता है। लालची समाज कभी उन्नति नहीं कर सकता, कभी वीरता का प्रदर्शन नहीं कर सकता। हम लालच में आ चुके हैं। हम गेहूँ या फ्री का राशन या व्हाटएवर जो भी है, फ्री फ्री फ्री। अरे सनातनी कभी फ्री के चक्कर में रहा ही नहीं। कहाँ जा रहे हो? समाज को क्या दिशा दे रहे हो? अपने आने वाले भविष्य को क्या देकर जाएंगे? इस बात के विचार जरूर करें। बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था, मन नहीं हो रहा था। आदमी देखना ही नहीं चाहता, सुनना नहीं चाहता, सत्य को सुनने से परहेज कर रहा है। नहीं मन माना, आज फिर आप सबके सामने उपस्थित हूँ और इस निवेदन के साथ उपस्थित हूँ
कि अपने समाज को लालच को त्यागना है। लालच को त्याग दीजिए, वीरता स्वतः आ जाएगी। हमारे यहाँ नारियों के सम्मान की खातिर महाभारत और रामायण जैसे बड़े बड़े कार्य हुए। भगवान श्री राम ने और भगवान श्री कृष्ण ने सिर्फ और सिर्फ नारी के सम्मान के लिए महाभारत करा दिया। रामायण में लंका में दहन कर दिया, एकलखपुर सवा लख नाती। ऐसे रावण को कोई दिया जलाने वाला नहीं छोड़ा, मात्र नारी के अपमान के कारण। आज हम मोमबत्तियां जला रहे हैं। मोमबत्ती जलाने से न्याय मिलेगा? अगर ऐसा होता, भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण ने भी मोमबत्तियां जलाई होती। मैं पुनः पुनः आग्रह कर रहा हूँ, हमारे देवी देवताओं के हाथों में अस्त्र और शस्त्र हैं, हम निशस्त्र हैं। संवैधानिक प्रारूपों का पालन करते हुए हमें भी शस्त्र धारण करना चाहिए। हमारी माताओं बहनों को और भी सब सिखाएं, ठीक है, डांस सिखाइए, म्यूजिक सिखाइए, वॉटेवर आप जो चाहते हैं, बच्चे का जो मन है बच्ची का आप वो सिखाओ, लेकिन साथ ही साथ आत्मरक्षा के गुण जरूर सिखाओ। बच्चियों के लिए तो बहुत आवश्यक होता जा रहा है कि भारतीय समाज क्या था और क्या होता जा रहा है। बहुत तकलीफ होती है। जय हिंद, जय भारत।